सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 का भूगोल विषय का पाठ 2 ग्लोब अक्षांश और देशांतर का पहला प्रकरण विषुवत वृत्त और अक्षांश रेखाएं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिर चलिए करते हैं शुरू। ग्लोब। पिछले पाठ में हम पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई हो सकती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं यह कैसी दिखती है? तो यह बिल्कुल आपने देखा होगा नारंगी, संतरा, ये बिल्कुल उस तरह से होती है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से थोड़ी चपटी होती है, दबी हुई होती है, और ये जो इसका बीच का भाग है ये उभरा हुआ होता है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो सिंपल सा प्रश्न बनता है कि ग्लोब क्या है या ग्लोब किसे कहते हैं? तो ग्लोब पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। इसके बाद है कि ग्लोब कई आकार में मिल सकते हैं। तो ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब और गुब्बारे जैसे भी ग्लोब होते हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते और इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या बच्चों का खिलौना लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। इसके बाद देखो कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है? तो इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक सुई जो कि ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है जिसे हम अक्ष कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी सुई को ही देख लेते हैं। ये देखो, ये इसके अंदर देखो, ये ग्लोब है और इसमें ये सुई यहाँ से अंदर से गुजरती हुई और ये यहाँ से बाहर की तरफ निकल रही है। तो इस सुई को हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है अक्ष। अब यह सुई यहाँ से अंदर गुजरती है और यहाँ से बाहर निकलती है। तो वो यहाँ से गुजर रही है, तो ये इसका ऊपर वाला हिस्सा हो गया उत्तरी ध्रुव, इसे बोलेंगे हम उत्तरी ध्रुव। और जहाँ से ये बाहर निकल रही है वो दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसे हम छोटा लिख भी सकते हैं ओ और द। तो इसको ऐसे उत्तरी और ये द से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी लिखा जाता है। तो देखो ग्लोब पर वे दोनों बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है वे हैं उत्तर और दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। देखो जैसे ये पृथ्वी, ये इसकी उत्तर दिशा, ये इसकी दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो ये इसने क्या बोला? पश्चिम से पूर्व। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूमेगी। तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। ये प्रमुख रूप से याद रखने वाली बात यही है कि इसीलिए पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है। लेकिन एक मुख्य अंतर इसमें यह है कि पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है और ये जो हम अक्ष देख रहे हैं लोहे की सुई, ये एक काल्पनिक रेखा होती है। अब ये एक इस अक्ष के अलावा पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा और भी हम पढ़ेंगे। वो क्या करेगी? वो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है और इस काल्पनिक रेखा को हम कहते हैं विषुवत वृत्त। मानो ये आपकी पृथ्वी और ये पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच होती है। तो ये पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को ये पृथ्वी के बीचों बीच किया, तो ये जो ऊपर का आधा भाग है ये हुआ उत्तरी गोलार्ध, इसे हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे दक्षिण वाले भाग को
दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है और यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। यानी वास्तव में पृथ्वी पर कोई भी ऐसी रेखा नहीं होती, लेकिन इसे समझने के लिए, इसे पढ़ने के लिए, और ये पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच ऐसे बिल्कुल पृथ्वी के दो भाग करती है, जिसे हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और इस रेखा को हम विषुवत रेखा और इस पूरे वृत्त को विषुवत वृत्त कहते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को, जैसे ये 0 डिग्री पर होती है, तो जैसे जैसे हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5 ऐसे करते करते लास्ट 90 डिग्री तक पहुंच जाते हैं। कितनी डिग्री तक? 90 डिग्री तक। और ये 90 डिग्री एक छोटा सा बिंदु बन जाता है। तो जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से उत्तरी ध्रुव की तरफ समानांतर वृत्तों को बनाते हैं तो वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो जैसे ये 0 डिग्री और यहाँ भी 0 से 0 मिली, ये तो हो गई हमारी विषुवत रेखा। फिर 1 डिग्री और यहाँ भी 1 डिग्री, और 1 डिग्री से 1 डिग्री वाली जो रेखा मिली ये हो गई विषुवत माफ़ कीजिए अक्षांश रेखा। तो इन्हें हम अक्षांशों में मापते हैं। फिर 2 डिग्री से 2 डिग्री ये अक्षांश रेखा, 3 से 3 फिर ये अक्षांश रेखाएं। तो ऐसे हम अक्षांश रेखाएं करते करते 90 डिग्री अक्षांश तक पहुंच जाते हैं। फिर ऐसे ही 90 डिग्री नीचे, 90 डिग्री ऊपर। तो इस तरह से ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश रेखाएं और ये दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 भाग होता है। अतः इनका माप होगा 360 अंश, यानी 90 डिग्री का 1 हिस्सा। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश यानी उत्तरी ध्रुव को, और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश, ये दक्षिणी ध्रुव को, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। और विषुवत जो वृत्त है वो 0 डिग्री पे होता है। इसके बाद देखो, इस प्रकार विषुवत वृत्त के ऊपर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। तो अब ये जितनी भी रेखाएं ऐसे बनेंगी ये सब उत्तरी अक्षांश। और विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को हम क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। अब देखो, एक उदाहरण दिया है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील यानी दक्षिणी अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर है जो विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में है। तो देखो, ये हमने यहाँ पे देखा कि ये 0 डिग्री है, ये लिखा हुआ, और ये 23.5 डिग्री है। तो इसे थोड़ा नीचे यहाँ आएंगे तो यहाँ पर है चंद्रपुर, ठीक है। और ये कौन सी अक्षांश में है? ये देखो, ये विषुवत वृत्त के ऊपर, तो ये उत्तरी अक्षांश में है। तो और ऐसे ही है दक्षिणी अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टे, ये देखो, ये 23 डिग्री दिख रहा है जहाँ मकर लिखा है, 23.5 डिग्री। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा स्थित है, तो लेकिन ये दक्षिणी गोलार्ध में है। इसलिए 20 डिग्री उत्तर में चंद्रपुर और 20 डिग्री दक्षिण में हॉरिजॉन्टो। इसीलिए इनके आगे उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश लिखना अनिवार्य होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और बेले हॉरिजॉन्टो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। तो चित्र 2.2 से ये हमें स्पष्ट हो गया कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। जैसे ये बीच का विषुवत वृत्त, अब हम फिर इसके बाद यहाँ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, जैसे जैसे हम इस वृत्त से दूर जाएंगे वैसे वैसे अक्षांशों का आकार क्या होगा?
ये छोटा और छोटा और छोटा होता जाएगा। ऐसे ही हम ऐसे दक्षिण में आएंगे, फिर ये ऐसे ऐसे करते करते ये एकदम यहाँ पर आकर छोटा सा बिंदु बन जाता है। तो इस तरह से जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। तो ये देखो, आप इस चित्र में भी देख लो कि ये लाइन कितनी छोटी है, ये थोड़ी बड़ी और ये उससे भी बड़ी। तो अगर हम उत्तरी ध्रुव से विषुवत वृत्त की तरफ आएंगे तो इनका आकार बढ़ता जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इनका आकार छोटा होता जाता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं देख लेते हैं कि एक तो विषुवत वृत्त है जो 0 डिग्री पे है, ये रहा 0 डिग्री, और इस रेखा का नाम है विषुवत वृत्त। और उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव यहाँ पर 90 डिग्री, तथा दक्षिणी ध्रुव ये 90 डिग्री। इसके अलावा 4 महत्वपूर्ण रेखाएं और भी हैं। 3 तो ये हो गई, विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री। इन 3 के अलावा 4 और हैं, वो और देख लेते हैं कि कौन सी है। कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये देखो, ये पहले हम इसे देख लेते हैं कि कैसे है ये थोड़ा सा। कि ये विषुवत वृत्त है, इसमें 23.5 डिग्री उत्तर दिशा में ये रही कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री मकर रेखा पर ये रही, तो ये आ गई। फिर ये है 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त, और ये है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ये भी 66.5 डिग्री पर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। एक हमने पढ़ी ये विषुवत रेखा, फिर हमने पढ़ा कर्क रेखा, फिर दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, फिर हमने पढ़ा मकर रेखा, दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण हमारी रेखाएं हैं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।